भारत में एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। अगर गरीब से ही दुनिया चलती है तो गरीब का कोई वजूद नहीं है इस धरती पर। गरीब का सिर्फ शोषण होता है, उसे अलग अलग प्रकार से शोषण किया जाता है। जैसे मैंने कई सालों से सुनते आ रहा हूँ, आज मेरी जो उम्र है मैं इतने सालों में मैंने सुना है कि राम परमात्मा थे, कृष्ण परमात्मा थे। आखिर ये परमात्मा थे तो इनको किसी गरीब के घर में जन्म लेना था। गरीब के घर में जन्म लेकर कुछ बड़े काम करते तो अपन मानते कि गरीबों का कोई वजूद होता है। गरीब का सिर्फ भारत में शोषण होता है, केवल मात्र शोषण। भारत देश में गरीब की कोई इज्जत नहीं है। गरीब का केवल एक इस्तेमाल किया जाता है, हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है। राजनेता हों या आम आदमी हो, ये सिर्फ केवल मात्र गरीब को चपेटने का ही काम करते हैं। गरीब को सिर्फ प्रताड़ित किया जा सकता है, गरीब कोई काम का नहीं है। गरीब में भिन्न भिन्न जातियां हैं, जैसे इनको अलग अलग तरीके से लड़ाते हैं। कोई हरिजन है, कोई पिछड़ी जाति में है, तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है। अलग अलग प्रकार की जातियाँ बना रखी हैं। ब्राह्मणों का खेल सारा जो है ना रचा हुआ है। ब्राह्मणों ने जो समाजें बनाई हैं उस हिसाब से सारी समाजों को खतरा कर रखा है। आज मेरे देश के अंदर समाजों की जो लड़ाई चल रही है वो भी इसी कारण से हो रही है। भाई, हम सनातनी अगर कहलाते हैं तो सनातनी का फुल फॉर्म होता है एक धर्म। एक धर्म मतलब हिंदू। हिंदू धर्म ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदू इसलिए कि भारत देश अपना हिंदू के नाम से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत देश में हिंदू का वजूद है, तो हिंदू होना अनिवार्य है। अब इसमें जातियाँ भिन्न भिन्न होने से क्या मतलब? जाति का आधार यह है कि आपको एक बेटी बिहार का संबंध करना है, उसके लिए जाति बनाई गई, एक नस्ल चले ताकि आपकी एक परिवार आपका बढ़ता है तो उसका नाम चले। इसी प्रकार से जातियों का रखा गया। जिन लोगों ने जातियाँ बनाई वो बहुत अक्लमंद लोग थे, लेकिन उनका दुरुपयोग हो रहा है। आज सही उपयोग ना होते हुए दुरुपयोग हो रहा है उनके। जाति का आधार है, आप किसी का शोषण ना करें। जाति केवल मात्र आपके संबंधों को बढ़ाने के लिए है, ताकि आपकी नस्लें बढ़ते जाएं और इस चीज़ को बढ़ावा हो, बाकी ना कि गुंडागर्दी हो। आज हर समाज अपनी दमदारी दिखाने के लिए गुंडागर्दी करती है। ब्राह्मण कह रहा मैं तो अक्लमंद, मैं ताकतवर, यादव कह रहा मैं ताकतवर, क्षत्रिय कह रहा मैं ताकतवर, राजपूत कह रहा मैं ताकतवर। तो भाई सारे लोग ही ताकतवर हैं, तो पर ये धरती पे है कौन कमज़ोर? इसलिए है ना, सब अपने अपने ताकतें मत दिखाओ, सब एकजुट होकर ताकत दिखाओगे तो भारत मजबूत बनेगा। और भारत को अगर मजबूत बनाना है तो आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप जो है ना अभी भी जागरूक होकर इन चीज़ों को भूलें। धर्म वही है जो आप एक दूसरे को समझें तो धर्म है, नहीं तो अन्यथा कोई मतलब का धर्म नहीं है। जब आप एक दूसरे को काट ही रहे हैं केवल मात्र तो धर्म, फिर धर्म किस बात का? आज पशु की हत्याएं भी इस प्रकार से हो रही हैं कि आप कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। गाय के को जिसको माता कहते थे, आज उसकी हत्या कराने में हिंदू सबसे बड़ा आगे खड़ा हुआ है। और बीजेपी इस पर कसम खाती थी। बीजेपी का सबसे बड़ा योगदान है गाय को कटवाने में। आज गाय सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित हो रही है, जहाँ बीजेपी शासन है वहीं पे हो रही है। मोहन भागवत जहाँ नागपुर के रहने वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद कहलाती है, वहाँ पे भी जो है ना गाय का कत्ल खाना सबसे बड़ा कत्ल खाने चल रहे हैं महाराष्ट्र में। तो मोहन भागवत जी के चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, जो कहते हैं ना इन कत्ल खानों को बंद नहीं करा सकते, लेकिन इनसे दाल रोटी चलती है, इसलिए नेता कभी नहीं करते बंद। जैसे दारू से आदमी बिगड़ रहा है और शरीर भी खराब हो रहा है सब कुछ, तो इससे कमाई किसकी है? नेताओं की। तो नेता चाहते हैं कि आदमी इधर पिए और इधर बीमार रहे। बीमार रहेगा तो डॉक्टरों से भी कमीशन बंधा हुआ है नेताओं का। जनता पर जागरूक नहीं है, जो इन नेताओं की चाल नहीं समझती, लेकिन वह खुद बिगड़ती है अपने हाथों से। आज समय है कि आप अपने आप को बचाएं और इस सिस्टम को सुधारें और नेताओं की बातों में ना लगें। नेताओं को हर 5 साल में उतार कर फेंकें, तभी नेता सुधरेंगे। और नेताओं को कोई भगवान बनाने की आवश्यकता नहीं, कोई भगवान नहीं होते ये साधारण इंसान, और ये सिर्फ शोषण करते हैं।